और कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। बोले वो कौन सी दो परिस्थितियां? बोले वो दो परिस्थितियां ये होती हैं कि या तो भोजन कराने वाले का भाव हो और या फिर करने वाले के अंदर भूख हो। ना ही आपका भाव है और ना ही मुझे भूख है। और वैसे भी विदुर जी ने मेरे पास सूचना भेजी थी कि कन्हैया जब कभी आपका हस्तिनापुर नगरी में आना हो तो पहला भोजन मेरे यहाँ है आपका। अब देखो हजारों नर नारियों की कतार है और भीड़ में पीछे विदुर जी खड़े हैं, गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। और विदुर जी मन में विचार करते हैं, कन्हैया हमने कब कहा था, कब आपको सूचना भेजी थी? कन्हैया ने आंखों में ही इशारा कर दिया कि आंखों ही आंखों में तो अपनी बात हो गई, तूने किया इशारा जो सौगात हो गई। सारी बातें आंखों की नजरों में ही हो गई। कहा विदुर जी आप चलिए, तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूं। इधर विदुर जी जाते हैं और विदुरानी से कहते हैं, देखो विदुरानी जी, कन्हैया ने आज मेरा कितना सम्मान किया। भरी सभा में कहा है कि पहला भोजन विदुर जी के यहाँ मेरा है। विदुर जी ने मेरे यहाँ निमंत्रण भेजा था कि कभी इधर आना हो तो पहला भोजन मेरे यहाँ है। कितना सम्मान दिया है। देवी जी तुम तैयारियां करो और मैं कन्हैया के लिए कुछ न कुछ लेकर के आता हूँ। विदुर जी चले जाते हैं और विदुरानी घर में लिपाई पुताई करती है। गृह कार्य से निवृत्त होकर के स्नान कर रही हैं। उसी समय गोविंद आते हैं और कुंडी को खटखटाते हैं। जिस अवस्था में विदुरानी थी उसी अवस्था में जाकर के कुंडी को खोल दिया। गोविंद ने देखा अपने पीताम्बर को विदुरानी के तन पे डाल दिया, तन ढक दिया। अब विदुरानी क्या करती है, एक चौकी लेती है और कभी इस कोने पे डालती है और कहती है कन्हैया ये अच्छा स्थान नहीं है, ये बैठने लायक जगह नहीं है, दूसरे कोने में डालती है। इस तरीके से विदुरानी ने गोविंद को अपने पूरे घर में नचा लिया। और फिर एक कोने में उस चौकी को ले जाकर के उल्टा करके डाल देती हैं और कहती हैं गोविंद ये तुम्हारे लिए बैठने का अच्छा स्थान है, आप यहाँ बैठ जाइए। कन्हैया बैठ जाते हैं और विदुरानी फल लेकर के जाती हैं कन्हैया के पास में। अब देखो विदुरानी का भाव कैसा है कि गोविंद को छिलके खिला रहे हैं और जो अंदर का गूदा होता है उसको निकाल के बाहर डाल रहे हैं और छिलके खिला रहे हैं। और गोविंद बड़े ही प्रेम से उन छिलकों का भोग लगा रहे हैं। अब इधर विदुर जी आते हैं, कुंडी को खटखटाया, विदुरानी ये लो मैं लड्डू लेकर के आया हूँ, इनको आप थाल में सजाइए और मैं गोविंद का यहाँ इंतजार करता हूँ दरवाजे पर। विदुरानी ने कहा प्रभु गोविंद तो आ चुके हैं, पदार्पण हो चुका है, अंदर चलिए। विदुर जी आए अंदर तो क्या देखा है कि कन्हैया छिलके खा रहे हैं। विदुर जी कन्हैया से कहते हैं कन्हैया क्षमा करना, देखो तो सही विदुरानी कैसी बाबरी है, जिन्हें जी ना पता चल लो कि हम का खवाए भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं कन्हैया, ये जो लड्डू लेके आया हूं मैं ना, इन लड्डुओं का भोग लगा। गोविंद लड्डुओं का भोग लगाते हैं और विदुर जी से कहते हैं कि आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले ये कि जो स्वाद इन छिलकों में था
वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि विदुरानी के अंदर जो भाव था वो आपके अंदर भाव नहीं है। उस भाव में हमें पता ही नहीं चला मैं छिलके खा रहा हूँ या फल खा रहा हूँ। कि स्वाद छे